पिछले कुछ दिनों से अगर आप खुद ही देखें तो ट्रेन हादसे की खबरें लगातार आ रही हैं। हर 2-4 दिन के अंदर या तो ट्रेन डिरेल होने की खबर सामने आ जाती है या फिर हादसा बाल बाल टल गया, ऐसी तस्वीर सामने आती है। पिछले 3 दिन में ही ऐसी 3 खबरें सामने आई। 3 दिन 3 खबरें, 3 जगह इस तरह के प्लान, या यूं कहें कि 3 साजिश की जो तस्वीरें सामने आ गई हैं वो आपके सामने। 8 सितंबर का दिन कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को टारगेट किया गया। 9 सितंबर को अजमेर में सीमेंट के ब्लॉक से मालगाड़ी टकरा गई। कानपुर से ये साजिश शुरू हुई और राजस्थान से होते हुए अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई। यानी 3 अलग अलग राज्यों से एक तरह की कोशिश, ट्रेनों को डिरेल करने का प्लान। यानी 3 दिन में 3 राज्यों में ट्रेनों को डिरेल की साजिश रची गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर, राजस्थान के अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में भी ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है, प्लान सामने आ गया है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जगहों पर करीब 1 क्विंटल का सीमेंट ब्लॉक मिला है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर के कोर्डी वादी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का एक बड़ा पत्थर मिला। लोको पायलट सावधान था, इस वजह से हादसा टल गया। तस्वीरें आप खुद ही देख रहे हैं। देखिए किस तरह से एक जगह सिलेंडर रखा गया था, एक जगह ब्लॉक रखा गया था। सोलापुर में भी इसी तरह बड़े बड़े ब्लॉक ट्रेनों की पटरियों पर रखे गए ताकि इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जाए और ट्रेनों को डिरेल किया जाए, बड़ा हादसा हो। कानपुर में एक भरा हुआ गैस सिलेंडर रखा गया था और इसके साथ ही दरअसल वहां बारूद भी बरामद हुआ था। पेट्रोल मिला, बारूद हुआ और अंदाजा लगाया गया कि कानपुर में कोशिश इस वजह से की गई ताकि न सिर्फ वहां ट्रेन को डिरेल किया जाए बल्कि धमाका करके नुकसान को और ज्यादा बड़ा किया जाए। कानपुर में रविवार रात ही कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए ये बड़ी साजिश रची गई थी। तस्वीर आप देखिए। साजिशकर्ताओं ने बर्राजपुर स्टेशन के आगे ट्रैक पर बिछी जो गिट्टी थी, पहले गिट्टी को हटाया और वहां पर ये सिलेंडर रख दिया। इसके अलावा सिलेंडर के पास ही पेट्रोल बम और बारूद भी रख दिया। सिलेंडर रखा, गिट्टी हटा के, उसके ठीक बगल में उन्होंने पेट्रोल बम रखा और बारूद रखा। दरअसल प्लान ये था कि धमाका जब होगा उसकी चपेट में कई बोगियां आ जाए और बड़े लेवल पर इसका इंपैक्ट हो, ट्रेन पलटे, धमाका हो और फिर उस धमाके से और ज्यादा नुकसान हो। इस पूरे एंगल को लेकर तफ्तीश की जा रही है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब तक क्या हुआ है ये समझिए। कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर क्या बड़ा एक्शन पड़ताल में अब तक सामने आया। एनआईए की टीम, केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो टेरर एंगल से जांच में जुटी हुई है। 219 कैमरों के फुटेज कलेक्ट किए गए हैं। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सब से पूछताछ की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और हुई है। इन 12 से पूछताछ की गई। 100 और ऐसे संदिग्ध थे या उनसे जानकारी जुटाने के मकसद से पूछताछ हुई। 3 गैस एजेंसियों से भी पूछताछ हुई है। क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर जो था उसका सीरियल नंबर जो है उससे कनेक्ट करके उन जांच एजेंसियों से, गैस एजेंसियों से दरअसल जांच एजेंसी ने जानकारी मांगी है। हमारे सहयोगी शिवराज साहू की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पटरी पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस वक्त जब ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है तो किस प्रकार के निशान आप देख सकते हैं कि ये मार्क किया गया है। इस पे स्क्रैच आए हैं। जो ट्रेन से टकराने के बाद सिलेंडर जब दूर तक घसीटता हुआ गया है तो जो पटरियों पर स्क्रैच आए हैं वो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के हैं। ये जो एजेंसियां हैं उनके जांच के द्वारा मार्क किया गया। तकरीबन 20 से 25 मीटर तक ये निशान देखने को मिले हैं। हालांकि आसपास से करीब 1 किलोमीटर तक जांच की जा रही, कहीं कोई एविडेंस मिले जिससे जो आरोपी हैं उन तक पकड़ा। ये वही स्थान है जहां पर बारूद और बैग मिला था और बोतल मिली थी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। बत्ती लगा तो उसको कहीं पीले लगाकर इसको कर दिया गया है कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई आया जाए ना, कि जब भी जांच की जरूरत पड़े तो कोई भी एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता। अब उन आरोपियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने ये पूरा प्लान रचा या इस चीज को अंजाम दिया, ये सामान उन्होंने रखा था। कालिंदी एक्सप्रेस की जांच अभी चल ही रही थी। ये कानपुर वाला जो पूरा मामला आपने देखा, इसकी पड़ताल शुरू हो गई थी। ये पूरा जांच प्रोसेस में था, लेकिन इसी बीच राजस्थान के अजमेर में भी साजिश करके मालगाड़ी पलटने की कोशिश की गई। हालांकि साजिशकर्ताओं को क्या ही पता रहा होगा कि अगली ट्रेन कौन सी आने वाली है। उनका मकसद बस इतना था कि ट्रेन को डिरेल किया जाए, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या किसी तरह की ट्रेन हो, उनको ये मालूम नहीं था। लेकिन अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच 2 जगहों पर सीमेंट के करीब 1-1 क्विंटल किलो वजनी ब्लॉक्स रखे गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी में
2 जगह सीमेंट के ये एक क्विंटल वजनी ब्लॉक्स रखे गए थे। अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम की रिपोर्ट देखिए। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 17 किलो भरे भारी ब्लॉकेज जो है वो बरामद हुए। एक ब्लॉकेज जो है उसको तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरे ट्रैक पर भी ब्लॉकेज बरामद हुआ है। करीबन जो ब्लॉकेज है उनका वजन 17 फीट है। मैं आपको दिखा दूं कि यही वो रेलवे ट्रैक है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। तो लगातार जो है इसको शक के दायरे में लेने के बाद पुलिस ने जो है मामले की पड़ताल करी और उसके बाद कुछ देर के बाद ही जो अजमेर रेंज के DIG हैं ओम प्रकाश, उन्होंने कहा जा सकता है कि उन्होंने जो है FIT का गठन किया और FIT के गठन के बाद पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो FIT के जो गठन किया उसके निर्देशन में एडिशनल SP रूरल जो हैं उन्हें सौंप दी। लेकिन मैं आपको एक वो ट्रैक पे जाने के बाद उसको वो ब्लॉकेज भी दिखा देता हूँ। यही वो ब्लॉकेज है जो रखा गया था ट्रैक। तो ये बड़ा सा ब्लॉक जो आपने हमारे सहयोगी शुभम की रिपोर्ट में देखा, ये बड़ा सा ब्लॉक जो है 1 क्विंटल से ज्यादा इसका वजन था, सीमेंट का ब्लॉक था, उसको उठाकर ट्रैक पर रख दिया गया। अजमेर ट्रेन मामले में SIT का गठन कर दिया गया। ये जो ब्लॉक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे मिले, मालगाड़ी के इंजन की टक्कर से ब्लॉक टूट गए। साजिश और दूसरे एंगल से जांच की जा रही है। आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं है। और इस घटना को महज इससे मत समझिए कि ये मालगाड़ी को पलटने की साजिश थी। आरोपियों को बिल्कुल नहीं पता रहा होगा कि अगली ट्रेन कौन सी आने वाली है। उन्होंने सिर्फ ये डीरेल करने को लेकर पूरा प्लान रचा था। अजमेर के SP ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई। जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है बाद में। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। SHOs उच्च अधिकारी मौके पे हैं। बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगता है इसी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो टीमों का गठन कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले कानपुर फिर अजमेर के बाद लगातार पड़ताल चल ही रही थी कि महाराष्ट्र के सोलापुर में भी ट्रेन को पलटाने की एक साजिश सामने आ गई। यहां सोलापुर के कोर्डुवाडी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का एक बड़ा पत्थर मिला है। ठीक वैसे जैसे अजमेर में था, हालांकि इसका साइज और शेप अलग है। लोको पायलट की सावधानी से हादसा टल गया। इस मामले को लेकर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस थाने जाकर बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। वैसे तो मामला पिछले बुधवार यानी 4 सितंबर का है, लेकिन अब जब लगातार साजिश की बात सामने आ रही है तब मामला और गंभीर हो गया है। और अगस्त महीने में देखें अगर तो ऐसे 4 मौके दिख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपने देखी सितंबर की, पिछले 1 हफ्ते के अंदर इस तरह की कोशिश की गई है डीरेल करने की, लेकिन अगस्त में भी 4 ऐसे ही मामले सामने आ गए थे। इनकी भी जांच साजिश के एंगल से की जानी चाहिए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। कैसे, ये समझिए। 1 अगस्त की तारीख 2024, जगह था लाल गोपालगंज। साजिश क्या थी? पटरियों पर पत्थर रखे गए थे और साथ ही सिलेंडर रखने वाला यूट्यूबर भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसने खुद वीडियो उसका बनाकर वायरल कर दिया था, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। अगली तारीख है 17 अगस्त, जब साबरमती एक्सप्रेस कानपुर में जा रही थी, वहां ट्रैक पर कई सारे बोल्डर्स मिले। एक और तारीख है 23 अगस्त 2024, वंदे भारत, देश की सबसे खास ट्रेन, उसको डीरेल करने की साजिश का जिक्र है। सीमेंट ब्लॉक बरामद किए गए जोधपुर से। अजमेर की तस्वीर आज आपने देखी। पिछले महीने यहां पर भी इस तरह की कोशिश की गई थी। एक और इलाका राजस्थान से ही 12 कोटा का साथ का इलाका जो है 12, वहां मालगाड़ी को डीरेल करने की कोशिश, ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंक दिया। आप सोचिए किस तरह से अगस्त में कुल 4 ऐसे मामले सामने आए और सितंबर में महज 1 हफ्ते के अंदर 3 ऐसे ही केसेस आए हैं जहां ट्रेनों को डीरेल करने या पलटाने की ये पूरी कोशिश अभी तक दिखी है। कानपुर मामले को लेकर जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। संदिग्धों को लेकर हिरासत में पूछताछ की गई है। इस साजिश के पीछे आतंकियों का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों आतंकी साजिश का जिक्र हम कर रहे हैं, ये समझिए। क्योंकि इस तरह की घटनाओं से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में बैठे रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड फरहतुल्लाह गौरी का एक वीडियो सामने आया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकी इंडियन मुस्लिम यूथ को उसने उकसाया था। इस आतंकी को लेकर भी, इसके स्टेटमेंट को लेकर, भड़काऊ बयान को लेकर, उकसाने के प्रयास को लेकर अब जांच एजेंसी ये कनेक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में बैठकर इस आतंकी ने भड़काया
और उसके बाद इस तरह के मामले सामने आए। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई इक्वेशन मैच कर रहा है, कोई तार जुड़ा हुआ है? इस एंगल से भी जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन आखिर ये फरतुल्लाह गौरी है कौन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने भड़काने की कोशिश की थी, जिसने ये कहा था कि इस तरह से करो ट्रेनों को डिरेल करने के लिए? दरअसल फरहतुल्लाह गौरी को 2020 में गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था। आज से 4 साल पहले देश की खुफिया एजेंसियों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल है। लाहौर से भारत के खिलाफ साजिश रचता है। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर 2005 में आत्मघाती हमला हुआ था, उसके पीछे भी इसका हाथ था। अभी हाल ही में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का जो पूरा मामला सामने आया था बेंगलुरु में, फरहतुल्लाह गौरी उसमें भी आरोपी है। हालांकि इस मामले को लेकर एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दी है और चारों आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई जारी है। तो पूरा मामला जिसको लेकर लगातार साजिश के तार सरहद पार यानी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पड़ताल जारी है और अलग अलग घटनाओं को कनेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है कि क्या कोई मॉड्यूल है, क्या कोई आतंकी संगठन है, या फिर इसी फरहतुल्लाह के भड़काने पर, उकसाने पर भारत में ही कुछ अराजक आतंकी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पड़ताल हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।